We all know that venous thromboembolism, that is pulmonary embolism and DVT, is an important topic in final year medicine. And pulmonary embolism, a serious complication of DVT, is commonly asked in exam, especially questions related to its diagnostic approach. Now, what is its diagnostic approach? तो आज हम लोग सिर्फ diagnostic approach of pulmonary embolism के बारे में पढ़ेंगे. कल हम लोग complications of DVT के बारे में पढ़ेंगे. दोनों से recent NEET PG years में बहुत सारे questions पूछे गए. ठीक है, तो complications क्या होता है, diagnostic approach क्या होता है pulmonary embolism का, पहले ये देखते हैं. देखो, पहले क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो मेरे पास सिम्टम्स एंड साइंस लेकर के आएगा, जैसे कि डिस्पनिया, चेस्ट पेन, साइंस लाइक टैकीकार्डिया एंड टिकीपनिया, कफ एंड हिमोप्टाइसिस भी लेकर के आ सकता है, लेकिन वो लेस कॉमन होता है. तो हम लोग उसका चेस्ट एक्सरे और ईसीजी करवाते हैं. चेस्ट एक्सरे में हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट साइंस जो होंगे वो देखने को मिलेंगे, जो कि आप मैरो में भी देख सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट साइंस हम लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमन लीनियर लाइन ऑफ एटेलेक्टेसिस होता है. ईसीजी हम लोग करवाएंगे तो उसमें हमको S1 Q3 T3 देखने को मिलेगा, दैट इज डीप एस वेव इन लेड 1, स्मॉल क्यू वेव इन लेड 3 एंड इन्वर्टेड टी वेव इन लेड 3. ये जो चेस्ट एक्सरे ईसीजी हम लोग करवाते हैं, दिस इज टू रूल आउट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, नॉट टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, ये सिर्फ किसको कंफर्म करने के लिए किया जाता है, राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन एंड हाइपरट्रोफी को. तो टू चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम लोग वेल स्कोर करवाते हैं, जिसमें हम लोग जैसे क्लिनिकल साइन ऑफ डीवीटी उसको 3 पॉइंट्स दे दिए, हार्ट रेट मोर देन 100 है तो 1.5 पॉइंट्स दे देंगे. तो इससे हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स देंगे. इससे पेशेंट का स्कोर पता चलेगा. मान लो पेशेंट का स्कोर लेस देन 2 है तो लो प्रोबेबिलिटी है, लो रिस्क ऑफ चांसेस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो हम लोग उसका पर क्राइटेरिया करेंगे, मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म रूल आउट क्राइटेरिया, जिसमें हम लोग टोटल 8 क्राइटेरिया देखते हैं. और इस 8 क्राइटेरियाज में अगर पेशेंट का स्कोर जो है वो 0 है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सक्लूड हो गया. अगर पेशेंट का स्कोर जो है वो मोर देन एंड इक्वल टू 1 है तो हम लोग मॉडरेट प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेंगे, दैट इज 2 to 6. अगर मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है तो डी डायमर हम लोग करवाएंगे. अगर वो लेस देन 500 है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सक्लूड हो गया. इफ इट इज मोर देन 500 तो हम लोग फिर क्या कराते हैं, सीटीपीए एंड द वीक्यू स्कैन करवाते हैं. ठीक है, अब देखो मान लो वेल स्कोर में पेशेंट का स्कोर जो है मोर देन 6 है, मतलब चांसेस ऑफ हैविंग द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज वेरी हाई, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग उसका सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करवाएंगे. वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन का इंडिकेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, जिसमें वेंटिलेशन जो होगा वो नॉर्मल रहेगा लेकिन परफ्यूजन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 0 भी हो सकता है. तो वेंटिलेशन परफ्यूजन इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. सीटीपीए मतलब सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम विच इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. ठीक है, तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म नेगेटिव आएगा, मतलब कि रूल आउट हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या तो पॉजिटिव आएगा, इससे हम लोग को पता चल जाएगा. अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म पॉजिटिव है तो हम लोग इको करवाएंगे उसका. क्यों करवा रहे हैं, राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन देखने के लिए. मान लो अगर राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो लो रिस्क पीई है. अगर राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है तो सबमैसिव एंड मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है. अब सबमैसिव है कि मैसिव है ये कैसे पता चलेगा, तो पेशेंट का बीपी देखेंगे. अगर पेशेंट का बीपी जो है वो कम हो रहा है, हाइपोटेंशन है, शॉक का रिस्क है, उसमें टैकीकार्डिया है, तो वो मैसिव होगा. अगर वो नॉर्मल बीपी है तो वो तुम्हारा क्या होगा, सबमैसिव होगा. इस रीसेंट चार्ट से तुम्हारा नीट पीजी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि मैरो में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है. मैरो में बस ईसीजी बता दिया गया है, ईसीजी करते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन में, चेस्ट एक्सरे करते हैं, वेल स्कोर करते हैं, लेकिन उसका डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होता है, हम लोग को पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, वो सिर्फ इस चार्ट में बताया गया है. तो इससे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.